हाउस टैक्स नगर निगम को अदा कर रहे हैं, उस समय हम अवैध नहीं दिखाई पड़े। हाउस टैक्स हम पे कर रहे हैं, बिजली का बिल पे कर रहे हैं, और इसके अलावा भी जो टैक्स गवर्नमेंट को जाते हैं, इनकम टैक्स हो चाहे ट्रेड टैक्स हो, वो हम लोग सब पे कर रहे हैं। 91 में नगर निगम ने यहाँ के निवासियों के खिलाफ 122B की कार्रवाई प्रारंभ की। हम लोगों ने अपना जो है डिप्टी कलेक्टर राजस्व के यहाँ रखा। कोर्ट हमारे प्रपत्रों से संतुष्ट हुई, वो नोटिस वापस हो गया। उसके बाद कुछ लोगों ने सिविल सूट भी दायर किया। उसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी मकान को ध्वस्त न किया जाए और उनके कब्जे दखल में हस्तक्षेप किया। तहसीलदार साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जब 91 में हम लोगों को नोटिस जारी कर दी और उसके बाद आप मुकदमा हार गए, तो आप किस कोर्ट में हमारे ऑर्डर को चैलेंज किए? आज तक किसी कोर्ट में उस आदेश को चैलेंज नहीं किया गया और 2020 में पुनः इस तरीके से ये कर दिया गया। अब सवाल इस बात का था कि साहब ये तालाब कैसे बन गया? ये तालाब पहले भट्ठे की शक्ल में था, लाला हरगोविंद के नाम पर था। उसके बाद गुरुपुत्र छेदा के नाम आया। उसके बाद इसके पूर्व में मेहंदी हसन कोई थे, उनके नाम था। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करती थी और ये नेचुरल तालाब नहीं था, ये आर्टिफिशियल तालाब था। बगल में गांव कुम्हार मंडी है, कुम्हारों ने मिट्टी निकाली और उसके बाद ये गड्ढा बन गया, पानी भर गया और राजस्व विभाग के नज़र में साहब ये तालाब हो गया। हम लोग यहाँ के अवैध निवासी हो गए। इसी उपलक्ष्य में ये हम लोगों को नोटिस दी गई। हम लोगों का जीवन मरण का प्रश्न आ गया था। 3 पीढ़ियाँ गुजर गई। अब हमारे बच्चे पूछते हैं कि साहब हम लोग तो यहाँ के अवैध हो गए। आज हमारी स्थिति यह है कि हम साहब चोर कहलाते हैं सरकार की नजर, क्या आपने अवैध कब्जा कर रखा? तो हमारे सामने तो अब एक यही समस्या का समाधान है कि हम लोग सड़क पर भेड़ जाएँ, प्रशासन से कहते हैं कि आप उनको पूरा गोली मार दीजिए और उसके बाद आप बात अपनी रखते हैं, उसमें तारीफ वगैरह ये सब दोनों माननीय सांसद जी शुक्ला जी उनको घोषणा से हमें याद है। और 2 लाइन अटल जी भी आए। 25 दिन हम क्लास 5 में पढ़ते थे और यही मंदिर के सामने उन्होंने सभा की थी और खूब 30 लोग थे। उस समय बद्री प्रसाद अवस्थी जी हुआ करते थे। अटल जी की पहली लाइन थी, पके केले खाते हैं तो दांत हिले जाते हैं, महलों से जब फर्श पे आते हैं तो पाँव घिसे जाते हैं। ये लड़ाई है और दिए और तूफान। कांग्रेस का शासन था और जनसंघ का निशान का दिया। तो इसी तरीके से अब हमारी लड़ाई दिए और तूफान वाली हो गई और हम अपने मरते दम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और यहाँ पर किसी की भी मकान को एक ईंट भी क्षतिग्रस्त नहीं होने देंगे, चाहे हमको अपने प्राण की आहुति देनी इसमें ये लोग जो है मैं भी बहुत दिनों से जानता हूँ यहाँ का, और दादा तो बहुत पहले से जानते हैं, तो काफ़ी सीनियर हैं। यहाँ पे जब लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे उस समय भी जो है इस तरह का कोई मसला हल मतलब निकल करके नहीं आया कि, लेकिन इन्होंने जैसे कह दिया ये कि मसला संख्या 58 और 60 वर्षों से अधिक पुरानी आबादी है। इनका ये है कि ये नगर निगम यहाँ कब आया? 87 में आया, 5 फरवरी 87। तो ये इसमें कागज संख्या वगैरह भी दी है 9 बीघा 10 किसानी का। ये यहाँ के सब मूल निवासी हैं। लोगों का सबसे बड़ा ये है कि जो आर्डर भी कोर्ट का है वो भी है कि जो तालाब यहाँ पर ये भट्टे में मिट्टी निकाली गई तो पानी अपना भरता रहा। क्या फोटो वो नेचुरल तालाब नहीं है कोई। ये हमारे तरफ जो दुबक्का था फिर यार मालूम हुआ कि पूरा जो है 1.5 आदमी खोद करके 1.5 आदमी गहरा खोद के मिट्टी सब निकल गई। पानी बरसे तो पूरा तालाब बन जाए।
पानी हट गया, वहाँ पूरी आबादी बसी हुई। तो उसी तरह आबादी यहाँ बसी, यहाँ पर कोई नेचुरल तालाब था ही नहीं पहले से। और जब नेचुरल तालाब नहीं था तो वो तालाब दर्ज भी नहीं हुआ होगा, कहीं गलत तरीके से दर्ज कर लिया हो तो अलग बात है। लेकिन इन लोगों ने जो लिखा है पॉइंट टू पॉइंट एक बात लिखी है, इनके पास रेंजर भी है। इसमें एक इन्होंने लिखा है, अभी बोला भी है कि 1991 वर्ष 1995-96 के मध्य नगर महापालिका द्वारा देवीबाग बाजार NH-24B रायबरेली रोड पर प्राधिकरण 50 का जारी हुआ था। इसमें प्राधिकरण ने धारा 122B के अंतर्गत अपना पक्ष मांगी न्यायालय डिप्टी कलेक्टर के रखा था, वो फिर वहाँ से निरस्त हुआ था। फिर ये UPZA-LR के अंतर्गत इसको नहीं माना गया। फिर ये कोई रिव्यू पिटीशन गई है, ये नहीं ये कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा याचिका 2636 MB 2006 में सुबोधन पांडे और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के दिनांक में 29/11/2011 को एक आर्डर इसमें दिया गया था। इसमें हुआ कि निष्प्रयोज तालाबों में निर्मित मकानों को नहीं ढहाया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिनचिलाल तिवारी के मामले का हवाला देते हुए ये निर्णय लिया था। इनका था कि कानून की मंशा आम लोगों को बेघर करने की नहीं है। इस संबंध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा रिट याचिका सुबोधन पांडे और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के बाद 29/11/2000 को महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया। तो यहाँ पर ना तो उसमें मछली पालन होता है, ना उसमें सिंघाड़ा बनता है, ना वो कभी किसी को ऐलान हुआ है। तो वो निष्प्रयोज तो है ही है। मकान वहाँ बने हैं, प्रधानमंत्री एक तरफ कह रहे हैं कि हम 15 अगस्त 2022 तक हिंदुस्तान में कोई भी घर, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जो बेघर है, उसको हम घर दे देंगे। तो बने हुए घर या बनी हुई दुकानें हम उनको कैसे गिरा देंगे? निष्प्रयोज है वो पूरी तरीके से। तालाबंदर में गया, वहाँ लोगों के मकान बने हुए हैं, वहाँ उसके पानी निकालने के लिए नाले की हम लोग वो कर रहे थे, नाला बन जाए और उसका पानी बाहर निकलना शुरू हो जाए ताकि लोगों के घरों के अंदर पानी ना घुसे। तो घर के अंदर लोगों के पानी घुस गया और इन लोगों के पास रजिस्ट्रियाँ भी है। इनके पास ये जब यहाँ पे नगर निगम नहीं था तो उसके पहले ये लोग ये गांव पंचायत की और जिला पंचायत को भी ये लोग टैक्स देते थे और उनकी रसीदें भी इनके पास है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये मैटर को आप खत्म करिए और इसकी नोटिस वगैरह वापस करिए, क्योंकि ये इतना बड़ा विवाद हो जाएगा कि जो संभाले नहीं संभलेगा। यहाँ पर लाखों की आबादी है। कुछ लोग अभी जो है कुछ लोगों की ज़मीनों पर मवई क्या नाम है, मवैया वहाँ रियल में तालाब है, रियल में ग्राम समाज की नजूर की ज़मीन पड़ी। मैंने कई बार शिकायत की, लोगों ने मकान बना लिया, बिल्डिंग बना लिया, 5 मंजिल बिल्डिंग खड़ी है तालाब के अंदर, कहीं देख पड़ रहा। कब्रिस्तान वगैरह वहाँ थे, लोग मुर्गे रखते थे, उनको मुर्गे भी नहीं रखने दिए। और मैं लाख कहता रहा, लेकिन कोई मौके पर कुछ भी नहीं कर रहा। उसमें वहाँ जो लोकल लेखपाल आपके वहाँ रहे, उन लोगों ने पता नहीं क्या रिपोर्ट लगाई क्या नहीं, लेकिन हैवत में मवैया की वास्तव में नजूर की ज़मीन पर कब्जा कर लेने का काम है। तो ये लोग तो बाकायदा पट्टे से और उसे ले रहे हैं। ये नोटिस आपको वापस करनी होगी और इसका अध्ययन आप अपने आप कर लीजिए। निकाल कर हमको दिखाया, जैसे आपके सामने कागज दे रहे हैं, तो नोटिस का पर्पज़ यही होता है कि हम सीधे भी ये कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन हम नोटिस आपको इसीलिए देते हैं कि अगर कुछ है आपके पास तो आप हमको अवगत करा देंगे तो उसका विचारण कर लिया जाएगा। कि गलत भी आए नोटिस तो विचार करते हैं। शिवा साहब, यही जगह 62 में आबादी दिखा रही है, आज की डेट में तालाब 1818 लाओ ना कागज लाओ, इसका दो मैनेजर बना के दो यार भैया, फोटो कॉपी करवाइए। फोटो कई बार कहा जाए नहीं करा पाए 60 सर
मैं कल ही बता गया था आपको कि सब पहले आज ही कंप्लीट कर लेना। 4-5 कापी बना के एनेक्ट पूरे एनेक्ट लगा के दीजिए सर। जी सर। जिसमें 200 लोगों को देख सकता है। नगर निगम को बन रहा है अलग बन जाने दीजिए। हम भी कुछ गर्म कर दें सांसद जी, हम भी गर्म कर दें। पुराना फोन है, फोन आ रहा है, हमारे साथी भाई काली चले तो बैठेंगे सर, थोड़ा बोल दीजिए, बोल दें। जब आप कहेंगे तो हम बोलूँ। लालगंज लोकसभा के लोकप्रिय सांसद छोटे भाई कौशल किशोर जी, बड़े भाई जो हमारे साथ 18 महीने 19 महीने जेल में रहे आपातकाल में, कालीचरण जी, और हमारे सरोजनी नगर के तहसीलदार साहब, नगर निगम के तहसीलदार साहब और सभी शर्मा जी और सभी सम्मानित साथियों, बुजुर्गों और बहनों, बनाए बुलाओ सब और पूरा सेट बनाए और नाम कौशल जी जरूर जाओ, कौशल जी के दस्तखत कराए तब देखिए जो हालात पैदा हुए हैं ये पहले भी पैदा होते रहे, क्योंकि कुछ ताकतवर लोग पैसे के बल पर, सत्ता के बल पर खेल करते रहे और उनको सदैव मुंह की खानी पड़ी है। तो मित्रों, हमारा तो एक ही फार्मूला था हमारा छेदालाल पाल का, जो आज हमारे बीच में नहीं है। बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न हिस्सा मिलता है। कौशल किशोर भी इस पर चलते थे, इसी नारे पर, हम लोग इसी नारे पर चलते थे और लड़ाई को जीतते थे। हमने तेलीबाग को बचाने के लिए अब्दुल हकीम प्रधान घोसियाना, अब तो पूरा शहर हो गया, वार्ड हो गया, नगर निगम हो गया, गांव सभा हकीम साहब प्रधान। हम लोग 5 आदमी थे, केवल कल्लू मास्टर, भाई कालीचरण, मैं, छेदालाल पाल जी और प्रधान अब्दुल हकीम। हम लोग सोच रहे थे कैसे होगा हमारा प्रदर्शन। 2 घंटे हमने इंतजार किया, कोई आए नहीं। हमने कहा उठो, हम ही 5 लोग चलते हैं, गिरफ्तारी होगी, चलें, चलो राजभवन चलते हैं। हमारी काल थी कि हम राजभवन चल करके गवर्नर को ज्ञापन देंगे। हम लोग निकले कि भीड़ निकलना शुरू हुई, स्त्री पुरुष बच्चे सब। तेलीबाग यहाँ पर शरण वस्त्रालय के सामने इतनी भीड़ कि पूरा रोड जाम। हमारा भाषण हुआ, इंस्पेक्टर परेशान, तो इंस्पेक्टर ने कहा अब तो आपकी मीटिंग हो गई, अब आप हक को ज्ञापन दें। हमने कहा जरा चल के थोड़ा कम से कम ये तो लोग देखेंगे हम राजभवन जा रहे हैं। आए, फिर उन्होंने कहा हमने किया, मामला खत्म हो गया। अब ये समझ लीजिए कि तमाम कालीचरण भाई की ज़मीन, सजीवन लाल यादव की ज़मीन और तमाम ज़मीनें वो सब 83 की लड़ाई से बची। आज वहाँ गोप के नाम से विद्यालय बना हुआ, तमाम चीज़ें सब लड़ाई लड़ी गई है। आज फिर बीच में एक बार फिर हुआ था, नाली का विवाद था, गिराने लगे। हमारे क्या नाम उनका चचा इश्तियाक भाई, उनका मकान गिर गया। हम मीटिंग में थे, भाई कालीचरण 2-3-4 लोगों के साथ पहुंचे। मैं ऊर्जा मंत्री के साथ मीटिंग में था, तो ऊर्जा मंत्री ने कहा बैठो। हमने कहा नहीं, बाहर हमारे क्षेत्र के लोग खड़े, वहाँ गिरा रही है नगर निगम, हम तो निकल। हम आए PWD के सामने, जो उनके वो थे बुलडोजर, उसके सामने हम खड़े हो गए। खड़े होने के बाद हमारे ऊपर चढ़ा लौट गए और लौटने के बाद नाली बनी, नाली हम लोगों ने करवा दी। सारे लोग उस नाली के बाद 6 लाइन होने जा रहा, वो भी हो जाए, अच्छी बात है, पर उसके विकल्प नहर दे दी गई, नहर वाला रोड बन गया। अब आज फिर ये आ गई नोटिस। देखो आप लोग कमर बस्ता हो जाइए, अधिकारी की हिम्मत नहीं है, सरकार की हिम्मत नहीं की, ये सब गिरा डालेंगे। जहां पर लोग मरने मारने को तैयार हो जाएंगे, कालीचरण जैसे लोकतंत्र सेनानी, कल इन्होंने कहा कि हम आत्मदाह करेंगे। क्या मंशा है तुम्हारी? प्रधानमंत्री कह रहा हम किसी को बेघर नहीं रहने देंगे।
तुम रोजी रोटी कमाने वालों को उड़ाने की तैयारी कर रहे हो, फर्जी काहे के लिए कि कोई मंत्री का बेटा यहाँ प्लाटिंग कर रहा है। चल नहीं पाएगा। हमारे साथ सांसद जी हैं, हम सांसद जी से कहते हैं कि अगर यहाँ के लोग गलत हैं तो आप इनका साथ मत दीजिए, अगर ये सही है इनका साथ आपको देना चाहिए, क्योंकि हमने पहली बार भी चुना है। हमें तो खिलाफ पार्टी में होने के बाद भी इसीलिए मेरा टिकट काटा, सांसद ने कटवाया सुशीला सरोज ने, और इस बार भी हमने मदद की क्योंकि इनसे बढ़िया कोई कैंडिडेट था ही नहीं, और जो था वो नसीमुद्दीन का डकैत था। आज उसकी अगर प्रॉपर्टी लोन्हा में हो यहाँ लखनऊ तक ये करा दी जाए तो अथा 2-2 लाख 3-3 लाख 4-4 लाख देकर के उसने चुनाव लड़ा। भाई सीधी बात है, सीधी उंगली से घी नहीं निकला करता, मगर टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकले। या हम लोग तैयार हैं, तहसीलदार साहब देख लीजिए जनभावनाएं, दोनों लोग इंद्रमणि त्रिपाठी को बता दीजिएगा, आप उनको सिर्फ प्रबल त्रिपाठी को बता दीजिए, कलेक्टर साहब को बता दीजिए कि जब एक हाईकोर्ट का जजमेंट है, हाईकोर्ट के मौजूदा जज देवेंद्र कुमार उपाध्याय, प्रदीप कांत वो रिटायर हो गए, और उनका एक जजमेंट है नजीर में, तो आप कैसे चकबंदी यहाँ हुई है 60 में हुई, 60 से 65, अरे 60 65 64 तो हमारे यहाँ से 64 हमारे गाँव की। तो जब चकबंदी हुई है और चकबंदी में आबादी दर्ज है 55/1, 55/2, 58, तो जब चकबंदी में दर्ज है तो भाई साला, और ये तो भट्ठा है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, नवाब शीश महल की झील बंगला बाजार 11 बीघे की, जिसमें LDA ने कोठियाँ खड़ी करा दी, मकान सेक्टर दे होकर खड़ा करा दिया। आप क्या चाहते हैं? एक तरफ आप झील को काट रहे हैं, इस पर उपवन जिसको माननीय कल्याण सिंह ने बनाया, मुलायम सिंह ने सुसज्जित किया, उसमें बतख डाली 101, 5 बोट डाले, और मायावती जी ने उसको बराबर कर दिया। तालाब था 1155 किला मोहम्मदीनगर तालाब है, हम लड़ रहे हैं, किसी के कानों में क्यों नहीं कि उसको गिरा के तालाब बना दिया जाए, फिर जबरदस्ती कर जाता है सोरे पुष्पात। हमारा कहीं से भी कोई नहीं था, 294 हमने 8.5 लाख रुपया रजिस्ट्री दी। भाई एक गलती हमारे वकील की हो गए, लोग समझते हम चोर हैं। आज हमारी स्थिति में मेरे पास कोई मकान नहीं, कोई बात नहीं, क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, सब यहीं कहें। लिहाजा मैं आप सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, कमर हंसता हो जाइए और लड़ाई के तैयार रहिए। अगर ये मानेंगे तो मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो हम लोग मनवाने का काम करेंगे। जेल भी जाना पड़ा तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं, समझे। कागज, सारे कागज आपको हम लोग दे रहे हैं, 900 के सिग्नेचर से आपको सारे कागज मिल रहे हैं।